Jai Hind viewers. Once again, I am Neeraj Nanda, the corporate trainer and the personality enhancer. With their nails done now. Girls with their Thank you very much for your exclusive response which you have given for my earlier clips. This time on the special demand of all of you, I am coming up with one more interesting topic, that is the telephonic etiquettes. You know what are telephone etiquettes? दोस्त, ऐसा होता है कि टेलीफोन तो हम लोग सब रोज करते हैं, लेकिन उस टेलीफोन एटिक के अंदर भी अगर हम इफेक्टिव एटिकेट शो करें तो होता क्या है कि लोग डेफिनेटली हमको बार बार टेलीफोन के ऊपर सुनना चाहेंगे, और टेलीफोन के ऊपर सुनने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। इसके साथ इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी सी मैं एक पॉइंट देना चाह रहा हूं, एक रिडल देना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी टेलीफोनिक कॉल को फिजिकल प्रेजेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। इसका आंसर डेफिनेटली मैं आपको लास्ट में दूंगा इस पूरे क्लिप के बाद। सो कमिंग बैक टू द टेलीफोन एटिकेट्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट चीज जो इसके अंदर आती है ना, वो होती है टोन ऑफ वॉइस। अगर आपकी वॉइस में बहुत अच्छा मॉड्यूलेशन है, डेफिनेटली इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लिसनिंग स्किल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कॉल्स, दैट आल्सो मेक्स ए डिफरेंट। मैं आपको एक स्टडी बताता हूं, उस सर्वे रिपोर्ट उस स्टडी के हिसाब से 42% ऑफ द कस्टमर्स they just switch to some other brand because of the rude behavior of the customer, the service provider, जिसने फोन के ऊपर उनसे बात की और उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, because of which they just switch over to other brands. सपोज आप कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं तो वहां पे अच्छा बिहेवियर नहीं, then definitely you will like के why not to shift to some other brand, and you will be surprised that 73% of the people they loved the excellent behavior of the service प्रोवाइडर एग्जीक्यूटिव। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपकी बातचीत का लहजा बहुत अच्छा है तो पीपल विल डेफिनेटली लाइक यू टू बी विथ यू। सो टेलीफोन के अंदर कुछ एटिकेट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जिसमें फर्स्ट चीज जो आती है दैट इज द गुड फर्स्ट इंप्रेशन व्हाइल टॉकिंग विद समवन। यू नो इट इज ऑलवेज सेड दैट द फर्स्ट इंप्रेशन मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस, सो द फर्स्ट गुड इंप्रेशन इज रिक्वायर्ड, ऑलवेज इट इज रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट विच कम्स इन दिस इज प्रोफेशनलिज्म। सी इफ यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कॉल, सो उसमें कुछ प्रोफेशनल अप्रोच मिलनी चाहिए, उसके टिप्स मैं आपको आगे दूंगा। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड थिंग इज इफ यू वांट टू क्रिएट अ फेथ इन योर कस्टमर्स एंड लॉयल्टी, टू मेंटेन द लॉयल्टी ऑफ योर कस्टमर्स, it is always required that you should have the excellent telephone etiquettes. Apart from this, if you want to increase the satisfaction rate of your customers, definitely etiquettes are required. So for all those things, there are basic features which are required in this is when we talk about the telephone etiquettes, first thing जो होती है इसके अंदर वो होती है greeting should be very very friendly. अगर आपने किसी को विश किया ना when you're opening the call, तो आप रफली मत उससे बात करिए, थोड़ा सा मीठे लहजे के अंदर हंसते हुए मुस्कुराते हुए विद ए स्माइल। बेशक दैट पर्सन कैन नॉट सी यू, लेकिन आपकी जो स्माइल होगी ना उससे उसको समझ आ जाएगा कि आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज वेरी मच हैविंग अ वेरी गुड नेचर, यू नो। तो जब भी आप किससे बात करें इट शुड बी वेरी मच फ्रेंडली। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, यू नो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ पर सामने वाला तो आपको देख नहीं पा रहा, बेशक वो आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन उस केस के अंदर भी द वे यू टॉक, द वे अदर पर्सन इज टॉकिंग, उससे उसको समझ आ जाता है कि ये कितना पॉजिटिव है। सपोज अगर आपको गुस्सा है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग विल डेफिनेटली चेंज। हो सकता है कुछ लोग आपने देखा होगा उठ के खड़े हो जाते हैं गुस्से में, और कभी लोग बहुत खुश होते हैं तो हंसते हुए मोबाइल को हाथ में लेके इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, दे जस्ट स्टार्ट टॉकिंग इन दैट मैनर। तो पता लगता है कि इनका बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। इसके अलावा एक चीज और आती है दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको ये चीज हमेशा मालूम होनी चाहिए कि मॉड्यूलेट वॉइस को कब करना है, किस पॉइंट के ऊपर इफेक्टिवली पंच देना है बात करते हुए। अगर दोस्त ये चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे ना, वॉइस मॉड्यूलेशन से इवन यू कैन कन्विंस, इवन यू कैन नेगोशिएट इफेक्टिवली इवन ऑन फोन आल्सो। व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन फोन, तो फोन से भी आप नेगोशिएशन इफेक्टिवली कर सकते हैं अगर आपके उसमें मॉड्यूलेशन इफेक्टिव है। ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें मैंने अर्लियर जो भी मेरे क्लिप्स आए हैं, इफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन और द इंप्रेसिव कम्युनिकेशंस, इन सब के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ऊपर ये लिंक्स आ रहे हैं, यू कैन सी दिस लिंक्स, यू कैन गो थ्रू दिस लिंक्स, दे आर वेरी वेरी यूजफुल। देन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑन फोन, हमको टैक्टफुली कभी कभी कुछ कंडीशंस को टैकल करना आना चाहिए।
So it is also required that you should be tactful. You should have that type of mentality. Then apart from this, active listening. फोन के ऊपर क्या होता है, जनरली हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी बात बोलते रहते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते सामने की. डोंट डू दैट. जब भी आप किसी से बात करते हैं तो दूसरे वाले को भी कहने का मौका दीजिए, स्पेशली व्हेन यू आर मेनली ऑन अ प्रोफेशनल कॉल. तो दोस्त इसके अंदर ना एक्टिव लिसनिंग की हैबिट जरूर डेवलप करिए. इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस. सो हमेशा एक्टिव लिसनिंग को साथ में लेके चलिए. एंड क्लोजिंग जब भी किसी कॉल का होता है, क्लोजिंग मींस जब आप कॉल को ऑफ कर रहे हैं, कॉल को बंद कर रहे हैं, तो उस समय इट शुड ऑल्सो बी वेरी मच appropriate, very much positive, so that the person should have a feeling कि मैंने आज जिससे बात की ना वो बंदा बहुत अच्छा था, मजा आया उससे बात करके, something like that. अभी आप देखिए तो कॉल्स जो होती है ना, ये दो प्रकार की कॉल्स होती हैं. एक तो कॉल होती है रिसीविंग द कॉल, और दूसरी जो उसमें आती है दैट इज कॉल्ड डायलिंग द कॉल. सो दो टाइप की कॉल्स आ गई, रिसीविंग एंड डायलिंग द कॉल. तो पहले हम एक चीज छोटी सी समझ लें कि रिसीविंग द कॉल्स में क्या करना होता है. जब भी हम कभी कॉल रिसीव करते हैं, एक मैनरिज्म कहलाता है ये कि 3 बेल्स जब बजती हैं, 3 बेल्स, तो 3 बेल्स के अंदर आप कॉल को पिक कर लें. 3 बेल्स के अंदर 3 से चौथी कोशिश करें कि ना बजे. सेकंड चीज जो इसके अंदर आती है, इफ यू आर स्पीकिंग और इफ यू आर टॉकिंग विद समवन, if you want to introduce someone, if somebody is talking to you, तो अपना इंट्रोडक्शन जरूर एक बार आप सामने से दें. अगर आप फर्म के हैं तो आप अपनी फर्म का नाम भी साथ में मेंशन कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को ये भी ना लगे कि उसने किसी गलत जगह पे डायल कर दिया है. सो इस चीज का भी खास ध्यान रखा जाए. थर्ड थिंग इज whenever we talk with someone, तो हमारे इसमें ना पॉजिटिविटी जो होती है वो रेजोनेट होनी चाहिए. पॉजिटिविटी मतलब फील आना चाहिए सामने वाले को कि ये पर्सन कितना पॉजिटिव है, कितना एनर्जाइज्ड है, एंथुसियास्टिक है जिससे हम बात कर रहे हैं. सो दैट इफ यू आर रिप्लाइंग देन इट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज काफी फायदे देती है. नाउ कमिंग टू द डायलिंग कॉल. डायलिंग कॉल का मतलब ये है कि पहले तो आपने कॉल रिसीव की, अब आप डायल कर रहे हैं. डायल करके जब आप किसी से बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो अगर वो कॉल कोल्ड कॉल है, first time you are going to talk with someone, if you are going to talk with someone very senior to you, if the call is very much unexpected जिससे आप बात करने वाले हैं, तो इन सबसे पहले जो एक हिडन स्ट्रेस हमारे अंदर डेवलप होता है उसको नीचे लाने के लिए आपको क्या करना है दोस्त, आधा गिलास ठंडे पानी का पी लेना है. मैं हमेशा कहता हूं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, कहीं भी ऐसा इशू आए, ड्रिंक हाफ गिलास ऑफ वाटर, इट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर स्ट्रेस. Second thing, take a deep breath, dial and start. So first, calm yourself, drink half glass of water, take a deep breath and start. Then, the moment you will receive a call from the other side, response from the other side, greet effectively. जब आप effectively greet करेंगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जो बहुत पॉजिटिव है. And yes, once again the same thing I repeat, introduce yourself, or if you are from a company, again introduce your firm also, in short the name of the firm. Then most important thing is take the permission. Sir, is it the right time to talk? May I take your 2 minutes? क्या मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या ये सही समय आपसे बात करने का? ये सारी चीजें परमिशन लेने के बाद आप आगे की डिस्कशन के लिए स्टार्ट करें. तो परमिशन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. तो कभी भी आप किससे बात करते हैं ना, स्पेशली ऑन कोल्ड कॉल, ऑन अ प्रोफेशनल कॉल या किसी से भी, तो अगर पॉसिबल हो तो यू मस्ट टेक द परमिशन फर्स्ट. इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस, इट शोज द एटिकेट्स, यू नो. तो हमेशा परमिशन दें. कुछ कॉमन टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेलीफोनिक कॉल में. फर्स्ट थिंग इज स्पीक क्लियरली. अगर आप क्लियरली स्पीक करेंगे तो इसके अंदर सामने वाले को बात, हम बात क्यों करते हैं, हम बात इसलिए करते हैं कि सामने वाले को समझ आए. और टेलीफोन के ऊपर तो ऐसा होता है कि कभी कभी डिस्टर्बेंस के कारण हमारी बात सुनाई नहीं देती है. तो अगर हम खुद ही बहुत तेज या बहुत कुछ मुंह में खाते हुए बोल रहे हैं तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा. तो स्पीक क्लियरली. सेकंड पॉइंट जो खाने की मैंने बात की है, जब भी आप किसी से बात करते हैं कभी भी कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए. कुछ लोग क्या करते हैं, होटल में बड़े शान से खाना खा रहे होते हैं, कान पे ऐसे फोन लगाते हैं और बात करते हैं. आपको तो लगता है कि आई एम डूइंग ए गुड जॉब. नो, यू आर नॉट डूइंग ए गुड जॉब, क्योंकि सामने वाले को आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है. क्लियर? तो इस चीज को अवॉइड करें. नाइदर विद सम ड्रिंक नॉर विद सम फूड, ईटरीज, कभी नहीं. खा लें फिर शांति से बात करें,
तो इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो कभी भी आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप बात करें कुछ खाए पिए नहीं, उस समय मुंह में कुछ नहीं होना चाहिए। स्पीक स्लोली, धीरे बोले ताकि सामने वाले को सुनाई दे। तो स्पीक स्लोली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने पहले भी आपको कहा वॉइस मॉड्यूलेशन, तो वॉइस मॉड्यूलेशन करिए। वॉइस मॉड्यूलेशन से क्या होगा, किस पॉइंट पे ज्यादा पंच देना है, उस चीज से उस बात के अंदर इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन को आप मेंटेन रखिए। उसके बाद बी ए गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो यस सर, वेरी ट्रू, ओके, जस्ट होल्ड ऑन सर, लेट मी राइट दिस पॉइंट। उसकी बातों को नोट करिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप प्रोफेशनल ऑफिशियल्स कॉल पे हैं, तो सुनिए सामने वाले की बात, ये नहीं कि हाँ करके उसको आप खत्म कर दें। इंटरेस्ट दिखाइए उसके अंदर, एंथुसियाज्म दिखाइए, और नोट्स लगे तो उसके नोट्स जरूर बनाइए साथ में, क्योंकि वो चीज आप उसको दोबारा नहीं बोल सकते कि सर प्लीज रिपीट अगेन, एक दिन बाद कॉल करके। तो साथ साथ आप उस चीज को लेते जाइए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, अगेन इट मेक्स ए वेरी क्रूशियल रोल। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी है तो आपका बात करने का लहजा ही चेंज हो जाता है। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। मजा आना चाहिए सामने वाले को कि हाँ मैंने यार किसी से बात किया। कभी कभी होता है ना, हम किसी को कॉल करते हैं, बोलते हैं बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सामने वाले की जो बॉडी लैंग्वेज है ना बहुत पॉजिटिव थी, इसीलिए हमको उससे अच्छा लगता है बात करने में। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, यस, यूज प्रॉपर लैंग्वेज। लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी प्रॉपर। आपको मालूम होना चाहिए आप किस लेवल के इंसान से बात कर रहे हैं। कोई आपसे बहुत सीनियर है, आप उससे तू करके बात कर रहे हैं, तुम करके बात कर रहे हैं, नो, गिव दैट प्रॉपर रिगार्ड्स आल्सो, दैट टाइप ऑफ रिगार्ड्स। प्रॉपर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। जब भी आप किससे बात कर रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। रिमेन चीयरफुल। मुंह के ऊपर एक स्माइल, अगर आपके मुंह पे स्माइल है ना, तो अपने आप चीयरफुल अपने आप होंगे। एकदम कंफर्ट मूड के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय टॉकिंग ऑन फोन आल्सो। सो बी चीयरफुल, ऑलवेज यू हैव टू बी चीयरफुल। एक चीज और ध्यान रखें, कुछ लोग क्या करते हैं कि ना स्पीकर फोन पे बात रख देते हैं। स्पीकर फोन पे तभी बात की जाती है जब 5-6 लोग मिलकर उस चीज को सुनना चाह रहे हैं, ओनली दैट। सो ऑन स्पीकर फोन यू शुड कीप द कॉल इफ इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज डू नॉट डू दैट। Okay, so if it is necessary, then yes, you can go on speakerphone also. And apart from this, अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं मालूम तो do not shoot in dark. Be honest in your call. Be honest. ईमानदारी से आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो yes, accept it कि you don't know the answer. लेकिन do not shoot in dark in that case. उसमें क्या होता है, मजा नहीं आता और उस चीज को सही नहीं लगता। And one more thing is there कि इफ यू वांट टू कीप समवन ऑन होल्ड, कभी कभी क्या होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मुझे थर्ड पर्सन से बात करनी है आपके ऑफिस में। सो जब आप कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं या कॉल होल्ड पे रख रहे हैं उस इंसान की तरफ कॉल ट्रांसफर या उसको बुलाने के लिए जो आपके ऑफिस में है थर्ड पर्सन, तो टेक परमिशन फर्स्ट कि सर कैन आई टेक योर कॉल ऑन होल्ड फॉर सम टाइम, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू XYZ पर्सन। ओके, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। नहीं तो थोड़ी देर के लिए अगर आपकी कॉल शांत हो जाती है, देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम योर साइड, तो उसको लगता है शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सो जस्ट टेल देम सर आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल, प्लीज बी ऑन होल्ड। ओके, सो इट शोज दैट यस यू हैव दैट टाइप ऑफ टेलीफोनिक मैनर्स। वन मोर थिंग इज देयर दैट अवॉइड टेकिंग कॉल्स और कॉलिंग समवन व्हाइल ड्राइविंग। अगर आप कोई ड्राइव कर रहा है या आप ड्राइव कर रहे हैं तो अवॉइड मेरे को मैं कॉल ना करूं। और अगर सामने वाला ड्राइव कर रहा है तो भी कीप वन थिंग इन द माइंड, इफ इट इज वेरी वेरी अर्जेंट और आपको लगता है कि सामने वाला ड्राइव कर रहा है, ओनली देन यू कैन डिस्कस, आस्क हिम टू टेक द कार और व्हीकल ऑन द साइड। और अगर ब्लूटूथ पे है देन इट्स ओके, अदरवाइज कॉल को ड्राइविंग के टाइम डिस्कनेक्ट करिए विद वन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम इस टाइप की किसी से हमको लगता है कि सामने वाला ड्राइव कर रहा है तो हमको उसको बोल देना चाहिए कि आई विल कॉल यू लेटर, इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट वर्क। एंड इफ इट इज इंपॉर्टेंट, आस्क हिम टू टेक द बाइक असाइड एंड देन यू कैन डिस्कस द मैटर क्लियरली, व्हाटएवर इट इज। एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट डू नॉट यूज स्लैंग लैंग्वेज। स्लैंग लैंग्वेज मीन रफ लैंग्वेज, गाली गलौज टाइप की लैंग्वेज, उस टाइप की चीजें कभी भी फोन के ऊपर अच्छी नहीं लगती। सो डोंट यूज दीज थिंग्स। तो कभी भी हम किसी से बात करते हैं तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बात करें इट शुड नॉट बी स्लैंग, क्योंकि मालूम नहीं उसके साथ और कौन है साइड में, किसके साथ वो बैठे हुए हैं जिनके सामने वो आपसे बात कर रहे हैं। तो स्लैंग लैंग्वेज डजंट लुक्स गुड। मैं तो कहूंगा इट इज नॉट एट ऑल एडवाइसेबल, यू शुड नॉट नेवर यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज। तो दोस्त ये जितने पॉइंट्स हैं ना, अगर आप इनको इफेक्टिवली लाइफ में यूज करें
I can tell you कि these things will be very much useful while talking on phone, and your presence on phone can make your presence a physical presence in front of the person. अगर आपने ये सारे पॉइंट्स जो मैंने टिप्स दिए आपको लास्ट में, इनको अगर आप यूज करेंगे इफेक्टिवली, आई कैन एश्योर यू कि यू विल फाइंड दैट इट विल बी वेरी मच यूजफुल. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है, प्लीज सब्सक्राइब फॉर माय फ्यूचर क्लिप्स एंड just like it and bell the bell icon so that in future you will get more such interesting clips. Thank you very much once again. Jai Hind.